अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान हया जावेद के साथ आप जुड़ चुके हैं और देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। यकम फरवरी 2025 ईस्वी बमुताबिक 2 शावाल मौसम 1446 हिजरी बरोज़ शनिचरवार। नाज़रीन, डालते हैं पहले आज की सुर्खियों पे एक नज़र। जिस्मानी तौर नाकेज़ अफराद का श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाजी मुज़ाहिरा। एहतियाती तौर पर कारकुनान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महराज आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तितामी तकरीब। दरगाह हजरत बल में हजारों ज़ायरीन मोए मुक़द्दस से फैज़याब हुए। इंजीनियर रशीद के हक में अवामी इत्तेहाद पार्टी के कारकुनान का भूख हड़ताल। श्रीनगर पुलिस ने बनाया नाकाम। अगले 24 घंटों के दौरान फलाइल इलाकों में भारी जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात। सालाना इम्तिहान के पेश नज़र तमाम असातिज़ा 10 फरवरी से अपने मुतल्लिका स्टेशनों पर हाजिर रहने की तलकीन। नाज़िम तालीम कश्मीर। और अब खबरों की तफसील। महराज आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तितामी तकरीब के सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब हजरत बल श्रीनगर में मुनक्किद। फरजंदान तौहीद का अज़धाम उमड़ आया। वादी कश्मीर के अतराफ अकनाफ से आए हुए लोगों ने नमाज जुमा बाजमात अदा करके मोए मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से फैज़याब हुए। दुरूद अज़कार की महफिलें और अल्लाह अकबर के नारों से फिजा गूंज रहा था और माहौल भी मुअत्तर था। जान पेशकश था आग म्याने जान पेशकश था सतस बिल्लाल वाय कुर्बान लग तस्बनावस यसना मुहम्मद वाय छुस सुन युनज सालस वावन में दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बदल गए। कश्मीर तक बराह रास्त ट्रेन बड़ी कामयाबी। मेरी हुकूमत ने हमेशा मुल्क के मफाद को सबसे मुकद्दम रखा। पॉलिसी हिकमत अमली को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने के लिए पुरज़म। भारत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी माशियत बन जाएगा। सरहदों की हिफाजत और दाखिली सलामती के लिए तारीखी इक़दामात किए सदर द्रौपदी मुर्मू। नौजवान हमारा मुस्तकबल। जम्मू कश्मीर के लिए एक बेहतर दुनिया और रोशन कल के लिए हमारी उम्मीद। कदीम तहजीब के नजरियात और इक़दार को आगे बढ़ाने और जम्मू कश्मीर की तामीर, इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। गुज़श्ता 10 सालों में पहली बार गैर मुल्की अनासर ने सेशन शुरू होने से पहले चिंगारी भड़काने की कोशिश नहीं की। मुल्क तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। जामिया और हमगीर तरक्की का सफर लोगों के आशीर्वाद से जारी रहेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। इंजीनियर रशीद के हक में अवामी इत्तेहाद पार्टी के कारकुनों का भूख हड़ताल। श्रीनगर में पुलिस ने बनाया नाकाम। पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनों को एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया। मेरे वालिद को पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत की इजाजत न देना जमहूरियत का कत्ल है। अबरार रशीद। उनका हक बनता है। वो 18 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, 18 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह की तानाशाही है कि हमें प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा, हमें पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा। ऑफिस तो जाने से ऑफिस जाने हमें ऑफिस कहा जेल में बंद करके रखा है। ये जमहूरियत का जनाजा है कि मेंबर को पार्लियामेंट जाने नहीं दे रहा जाने। हम इस जुल्म और जाति के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम ये चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब को रिहा किया जाए और उनको पार्लियामेंट रिहा करो इंजीनियर साहब को रिहा करो इंजीनियर साहब को रिहा करो। नौगाम श्रीनगर में गुज़श्ता दिनों सड़क हादसे में जख्मी शहरी सिख मसूरा में जिंदगी की जंग हार गया। इलाके में कोहराम। जिले
खौरत का जोर। वादी के फलाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी। श्रीनगर समेत दीगर मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें। मैदानी इलाकों में बारिशों और कुछ मकामात पर साल रवा की पहली बर्फबारी से लोगों में खुशी। अगले 24 घंटों के दौरान फलाई इलाकों में भारी और मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी के इम्कानात। महकमे मौसमियात। मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। हंदवारा और बड़गाम में 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार होने के अलावा समाजी जराइम में मुलविस। अवंतीपोरा में 6 कुमारबाज दाव पर लगी रकम के समेत गिरफ्तार। वस्ती कश्मीर जिले गांधरबल के मुख्तलिफ 40 चश्मों से हासिल किए गए पानी के नमूने 37 में बैक्टीरिया पाए गए। ये वो चश्मे हैं जिनकी देखरेख महकमा जल शक्ति नहीं करता। लोगों से एहतियात बरतने की जरूरत। महकमा जल शक्ति जो भी पानी फराहम करता है उस पानी को बिना खौफ के इस्तेमाल किया जा सकता है। चीफ इंजीनियर महकमा जल शक्ति। डरने की कोई बात नहीं है। एडवाइज़री हमारे गांधरबल एक्सी ने निकाली है, वो इसलिए निकाली है कि एडवाइज़री जनरल पब्लिक के बेहतरी के लिए होती है, ताकि लोग अलर्ट हो जाएं और अकॉर्डिंग टू दी सेफ्टी मेजर्स ही कोई भी चीज़ अडॉप्ट करें। अब जो कल मीडिया में आया कि 40 सैंपल्स टेस्ट किए गए स्प्रिंग्स के, उसमें से 37 पॉजिटिव पाए गए। वो स्प्रिंग के सैंपल वो थे जो कि पीएचई ने टैप नहीं किए थे। लोग अपने लेवल पे घरों में इस्तेमाल करते थे, जो उनके कोई घर के पास था तो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से वो उसको इस्तेमाल करते थे। तो हमें जैसे डिस्ट्रिक्ट रजौरी में, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में मीडिया में जब आया कि ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो बीइंग ए वाटर रिलेटेड डिपार्टमेंट हमने ये सोचा कि हमें लोगों को जो हम अपनी वाटर की सप्लाई करते हैं, चाहे स्प्रिंग से करते हैं चाहे सरफेस सोर्स से करते हैं, उसको प्रॉपर हम स्टोर करके क्लोरीनेशन करके अदर मेजर्स लेके और वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में टेस्ट करके ही हम उसको लोगों को सप्लाई करते हैं। और कंटेमिनेटेड वाटर पीएचई अपने वाटर सप्लाई सिस्टम के थ्रू नहीं करता है। और हमारे सिस्टम के सोर्स सभी सेफ़ एंड साउंड है। जो मैं जनता को बता दूं, जो पीएचई का अपना वाटर सप्लाई से नेटवर्क है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ क्योंकि क्या है कि हमारे जनरल पब्लिक को, जनरल लोगों को ये एक थोड़ा सा कोई बना हुआ है, मन में धारणा बनी हुई है कि जो स्प्रिंग का पानी है उसमें मिनरल्स बहुत होते हैं। मैं मानता हूं कि उसमें मिनरल्स होते हैं, लेकिन क्या है कि जो अनअटेंडेड स्प्रिंग्स हैं, जो किसी के घर के पास है या किसी गांव के पास है और पीएचई उसको लुक आफ्टर नहीं कर रही है, तो उनकी कोई देखभाल भी, रख रखाव भी अच्छे ढंग से नहीं करता है। उससे क्या होता है कि कई बार कोई लोग घर में वहाँ पास ही नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, या कोई खेतों से गंदा पानी आता है तो वो पानी कंटेमिनेट हो जाता है। और वैसे भी थोड़ी देर से बारिशें कम हुई हैं, तो उससे क्या होता है, ऐसे बारिश होती रहे तो वो जो कंटेमिनेशन होती है वो ड्रेन ऑफ हो जाती है और नीचे भी परकोलेट नहीं करती है, जिससे पानी वो नहीं कंटेमिनेट नहीं होता है। तो मैं यही कहूँगा कि लोगों को कोई डरने की बात नहीं है। पानी पीएचई का सेफ़ है, अच्छा है, और डट के पिएँ, निडर होके पिएँ। सालाना इम्तिहानात के पेश नज़र तमाम असातिज़ा 10 फरवरी से पहले अपने स्टेशनों पर हाजिर रहेंगे। असातिज़ा की खिदमत किसी भी वक्त दरकार हो सकती है, लिहाजा इन्हें कॉल पर दस्तयाब रहना चाहिए। नाज़िम तालीम कश्मीर। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में जिस्मानी तौर अशखास का एहतिजाज। माहाना वजीफे में इजाफा किया जाए और माजूर अफराद के लिए रिजर्वेशन रखी जाए। एहतिजाज के दौरान कुछ अफराद जबरदस्त जज्बाती नजर आए, जिस दौरान पुलिस ने एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर बार काउंसिल के कयाम का मामला अदालत उज़्मा में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मरकज बार काउंसिल ऑफ इंडिया और दीगरान को नोटिस जारी, जवाब तलब। तो नाज़रीन, ये थी आज की खबरें। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। खुदा हाफिज।